तुला राशि, आज इनकम के नए सोर्स मिलेंगे, बहन भाइयों से पूरा सहयोग मिलेगा। आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आज सेहत पर ध्यान दें, कहीं काम के वजह से अपनी सेहत इग्नोर ना करें। भारी वजन उठाने से आज के दिन आपको बचना है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग सफेद। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे से होगी। आज धन और सम्मान दोनों ही पाएंगे। ननिहाल पक्ष की ओर से भी गिफ्ट मिल सकते हैं। बच्चों को आज आप घुमाने लेकर जाएंगे। आज के दिन विदेश यात्रा के भी योग हैं, लेकिन आज के दिन बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है। उगते हुए सूरज को अगर आज आप जल चढ़ाते हैं तो दिन को और खास कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग ऑरेंज। ठीक है, तो ये राशियों की बात हो गई, लेकिन और भी कुछ सवाल हैं हमारे दर्शकों के, और अब मैं नाम से जुड़े सवाल आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग अपने नाम बदल लेते हैं करियर के हिसाब से। बहुत बार मैंने बॉलीवुड में और जो लेखन की इंडस्ट्री होती है, लिटरेचर में देखा है बहुत बार। तो इसका कुछ फायदा होता है? जी बिल्कुल। देखिए, जो लोग भी नाम बदल रहे हैं उसके पीछे का कारण है न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष। जब हम मैं किस दिन पैदा होंगी वो डेट तो मैं नहीं बदल सकती, तो मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर किसी का जन्मदिन 1 जनवरी को आ रहा है तो उनका न्यूमरोलॉजी के अनुसार रूलिंग नंबर 1 है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं लाइफ में लेकिन नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसे में अपने नाम में कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स डाल के अपने नाम का जो टोटल है, क्योंकि नाम हर अक्षर का एक नंबर होता है, तो अगर हम उसको एक नंबर पे ले आए। मुझे अपनी लाइफ में अगर एजुकेशन या कॉन्फिडेंस अच्छा मैं लाना चाहती हूँ तो मैं उस अपने नाम का जो टोटल है उसको 5 पे ले आऊं, तो बहुत अच्छा रहता है। अगर कई लोगों का नाम का टोटल देखा गया है कि अगर 8 पे आ रहा है तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ को भी 2 तरीके से देखते हैं, एक रूलिंग नंबर है, एक लाइफ पाथ नंबर है। 35 इयर्स की एज से पहले एक नंबर आपको रूल करता है, दूसरा नंबर आपको 35 के बाद रूल करता है। तो अगर मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेट ऑफ बर्थ तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर हम नाम में कोई अल्फाबेट्स डाल देते हैं, कई लोग तो नाम ही चेंज कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार। बहुत लोगों ने नाम चेंज किए हैं और सफलता पाई है। बिल्कुल, जो नाम आपकी एनर्जी को सूट करे हम लोग वो नाम रखते हैं। बहुत बार हमने देखा है, एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है। अगर आपको लगता है कि आपको सूर्य की वाइब्रेशन अट्रैक्ट करनी है, क्योंकि हम सूर्य की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हर किसी को फेम तो चाहिए ही, लोग आपकी बात सुने, तो ये क्वालिटीज तो हम सबको ही चाहिए। तो अगर हम आपके फादर का नाम, फादर का जो नाम है उनका फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम के साथ ऐड करते हैं तो भी बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। हमारे बॉलीवुड में भी बहुत लोगों ने ऐसा किया है। हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम किसी का नाम है देवानंद फॉर एग्जाम्पल, हम देवानंद जी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके और किसी के फादर का नाम है सुभाष, तो अगर हम देव एस आनंद कर देते हैं, सुभाष का हमने एस उठाया क्योंकि एस जो है, क्योंकि फादर का नाम है तो वो सूर्य की एनर्जी गवर्न कर रहा है। तो अगर हम ये भी, और आपको नाम चेंज करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर के ऊपर, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, आप अपना फर्स्ट नेम, अपने फादर के नाम का पहला अक्षर और फिर आपका सर नेम, अगर आप ऐसे दिन में 10 बार भी साइन करते हैं तो भी आप अपनी सूर्य की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। ये भी आप कर सकते हैं। जो लोग अपने नाम में चेंजेस नहीं लाना चाहते लेकिन चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पद प्रतिष्ठा बढ़े, लोग हमें सुने, लोग हमें समझें, जैसे सूर्य चमकता है वैसे हम भी चमके, तो अगर ये आप करते हैं तो आप इंस्टेंट फायदा देखेंगे। और ये एक ऐसा न्यूमरोलॉजी का चेंज है जो आप कर सकते हैं विदाउट एनी एडवाइस। अदरवाइज जब भी हमें नाम चेंज करना है तो हमें किसी की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हम कोई भी ऐसी चीज़ खुद से ना करें क्योंकि इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और अगर आप गलत कर रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों को लगता है अगर हम ए से नाम रखेंगे, ए पहला अक्षर है, तो जो ग्रोथ है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा होगी, और हम ऐसा कुछ भी होता है क्या? अगर हम देखिए, सबसे पहले तो आपके नाम का जो मतलब है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप
नाम के हिसाब से ही आपकी पर्सनालिटी बनती है, जो आपके नाम का मतलब होगा वही आपके गुण भी होंगे। अगर हम आपने कभी अनु नाम की कोई फीमेल्स देखी हैं? नहीं। अनु नाम, क्योंकि अनु एटम यानी कण, जो सबसे छोटी चीज है। तो अनु अगर नाम की हम बात करें तो ऐसी फीमेल्स की जो नॉलेज इनमें बहुत होगी, इनमें लाइफ को जीने का जज्बा बहुत होगा, लेकिन हाइट थोड़ी सी कम रहती है। बिल्कुल भी ऑफेंसिव या कुछ मैं गलत नहीं, बस मैं एक नाम का एग्जाम्पल लेके यहाँ चल रही हूँ। अगर हम किसी भी और अगर मेल्स की बात करें और अगर हम गौरव नाम देखें, तो अब जो भी गौरव नाम के पर्सनालिटीज देखेंगे, गौरव नाम के लड़के देखेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होता है। बिल्कुल, तो ये नाम से प्रभाव तो पड़ता है और मुझे लगता है कि हम वही एनर्जी भी ग्रास्प करते हैं जो हमारा नाम होता है। बिल्कुल। एक और चीज है कि आपने जिस तरह से बताया कि अपने पापा का नाम हम बीच में लगा लें, कई बार हमने देखा है शादी के बाद जो लड़कियां होती हैं वो अपने हस्बैंड का नाम लगाती हैं, वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है या सिर्फ परंपरा चली आ रही है तो लगा सकते हैं ऐसा? ये देखिए, इसका जैसे हम सूर्य से डिनोट कर रहे हैं, बहुत बार पहले जैसे हमारे आईडीज में भी पहले फादर का नाम होता है, वैसे उसके बाद हस्बैंड का होता है। तो अगर ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक तरीके की हमारा कल्चर तो है ही, साथ में इसकी न्यूमरोलॉजी की अगर हम उसके अनुसार बात करें तो ये हमें इक्वली सूर्य की वाइब्रेशन हस्बैंड के नाम से भी मिलते हैं। अगर आप अपने फादर का नाम नहीं ऐड करके अपने हस्बैंड का नाम भी करते हैं तो भी अच्छा ही फायदा रहेगा। अच्छा, ये बाउंडेशन सिर्फ लड़कियों के लिए कि लड़कों के लिए भी? क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार लड़कियों का या तो शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, तो मुझे लगता है उस हिसाब से न्यूमरोलॉजी भी चेंज होती होगी। और कई घरों पे तो ये भी मान्यता है कि शादी के बाद लड़की का नाम भी चेंज किया जाता है, तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट? जो नाम चेंज करने का रिवाज है वो अगर, और वो होता तभी है जब शादी हो रही होती है, फेरे हो रहे होते हैं, उसी समय पे किया जाता है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्लैनेट की पोजीशंस ऐसी रहती हैं और कि लड़की किसी भी तरीके से नाम तब चेंज किया जाता है जब कोई कॉम्प्लिकेशन है या वो नाम और ज्यादा फायदा दे सकता है, क्योंकि एक नई लाइफ शुरू हो रही है तो एक नए नाम के साथ शुरुआत करें ताकि और ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आए। अगर कभी लगता है कि ग्रह मैच नहीं हो रहे हैं या ग्रहों में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, तब भी हम लोग नेम चेंज करके चीजें बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हमने नामों की बात कर ली। अब कुछ और भी राशियां बाकी हैं हमारी, उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। आज पैसों के लेन देन को लेके थोड़ा सतर्क रहने का दिन है। घर के सामान पर पैसे खर्च हो सकते हैं। आप अपने घर परिवार पर फोकस करेंगे। जमीन जायदाद से जुड़ी जो भी परेशानियों का सामना आप कर रहे थे, आज उनका समाधान मिलेगा। माँ के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, तो कोशिश करें कि उसे अवॉइड करें। सफेद रंग का आप कपड़ा अगर आज के दिन दान करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग हरा। मकर राशि, आज के दिन बिजनेस में लाभ मिलेगा। धर्म कर्म के काम में काफी मन लगेगा। आज सावधानी से काम करें, चोट लग सकती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रख के चलें। माता सरस्वती की पूजा करने से आज काफी अच्छे फल पा सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग ग्रे। कुंभ राशि, आज आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बनाकर आगे बढ़ें। प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में आज आपको अच्छी डील मिल सकती है। आज के दिन जरूरतमंदों को अन्न का दान करें। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग गोल्डन। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। अधूरे कामों को भी आज आप पूरा कर लेंगे। घर खरीदने की अगर आप सोच रहे थे तो आज किसी बड़े की सलाह से ही आगे बढ़ें। बिजनेस में आज बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आज स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़े ध्यान देने की जरूरत है। श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करके दिन को और बेहतर बनाएं। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग नीला।
तो ये राशियों की हमने बात करी। इससे पहले हम नाम का जिक्र कर रहे थे, तो मैं उसी से संबंधित एक और सवाल ले लेती हूँ आपसे रुचिका जी, क्योंकि आजकल एक और ट्रेंड है कि भगवान के नाम पर हम नाम रखते हैं जी। उससे जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बहुत ही एक अच्छा कल्चर है, जो क्योंकि हम लोग अपने आइडल्स को देखते हैं, तो किसी क्रिकेटर ने अगर अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखे तो हमारी जनरेशन भी वो फॉलो करती है, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। इसका प्रभाव तो पड़ता ही है, जैसे हमने कहा नाम से ही आपकी पर्सनालिटी होगी। तो हम जब नाम रख रहे हैं, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल शिव जी के नाम पे, शिव जी के नामों के उस पे बहुत लोग नाम रखते हैं, अगर शिव जी के रूप, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा रूप के ऊपर नाम रख रहे हैं। कहीं हम, क्योंकि हमें शिव जी को भोला भंडारी भी कहा गया है, तो हम नाम ऐसा चूज करें जहाँ पे हम शिव जी के सारी अच्छाई भी लेके आए, क्योंकि शिव जी के ऊपर नाम रखेंगे तो थोड़ा गुस्सा होना तो जायज़ है, गुस्सा तो बच्चे में होगा, लेकिन हम उनकी पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करेंगे। और हमारे तो हिंदू माइथोलॉजी की अगर हम बात करें रुचिका जी, तो उसमें नामकरण एक पूरी वही होती है, बहुत अच्छे भव्य तरह से मनाया जाता है। तो उस दिन हम अमूमन नाम रखते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा? नाम रख रहे हैं तो किस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए? जी देखिए, नाम आप रख रहे हैं, हमें नाम रखने की जो नामकरण है वो, क्योंकि इतना बड़ा हमारा फेस्टिवल ही हो जाता है। हम लोग, बहुत लोग 21 दिन पे नाम रखते हैं, बहुत लोग 40 दिन पे नामकरण करते हैं। नामकरण आप देखिए क्यों इतना बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि नाम से ही बच्चे की पर्सनालिटी बननी है। नामकरण के दिन सबसे पहले तो हम जब नाम रख रहे हैं तो हम कोशिश करें कि जो नाम का टोटल है वो 8 पे या 7 पे ना आए। 7 पे इसलिए क्योंकि केतु का नंबर 7 कहा गया है, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने में खोए खोए रहते हैं। केतु की बहुत अच्छी एनर्जीज भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा खोए खोए रहेंगे, अपने में ही बहुत ज़्यादा रहेंगे। 8 नंबर पे अगर बच्चे के नाम का टोटल आता है, तो ऐसे बच्चों को देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। हम सबको ही मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलती है, लेकिन जब आपकी लाइफ में 8 नंबर आएगा तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कोशिश करें आप बच्चों के जो नाम का टोटल है वो 5 पे लेके आएं। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने नाम का नंबर गिन लिया कि मेरे नाम का क्या प्रभाव पड़ेगा। रुचिका जी, एक और बात है, कुछ लोग राशि के हिसाब से राशि के भी नाम निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो नाम ही रखने चाहिए, कुछ कहते हैं कि वो नाम नहीं रखने चाहिए। जी, सही क्या है दोनों में से? वो नाम जो भी आपका अक्षर निकला है वो नाम आप रखिए, लेकिन उसको आप इस्तेमाल में नहीं लाइए। ये हम लोग, जो हिंदू माइथोलॉजी है, पहले हम लोग जो हमारी कुंडली बनती थी, जो हमारी जन्म पत्री बनती थी, उस पे क्योंकि कोई भी अक्षर निकला तो उसके ऊपर उस नाम से, उस अक्षर से पंडित जी उसी समय कोई भी नाम लिख देते थे कि ये अक्षर निकला है तो ये राशि का उस समय का नाम हो गया। आजकल हम लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप अक्षर पे नाम रखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं रख रहे हैं और एक अच्छा नाम रख रहे हैं जिसका मतलब अच्छा है, जिसकी साइंस अच्छी है, जिसका लॉजिक ठीक है, बेसिकली हमें अच्छी चीजें करनी है, उसका नंबर ठीक होना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे अभी तक तो नंबर की नॉलेज नहीं थी, नाम रखे हुए थे और अच्छा ही फल पा रहे थे। तो नाम का मतलब अगर आपका अच्छा है तो आपको फल अच्छे मिलेंगे, लेकिन नाम में अगर किसी भी तरीके की आपका नाम का मतलब ऐसा है जहाँ पे आपको संघर्ष से जुड़ा कोई नाम है या ऐसा नाम है जिनकी नंबर्स गलत उस पे आ रहे हैं, तो आपको चीज़ें तो मिलती हैं, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स तो अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं। न्यूमरोलॉजी उसका एक पार्ट है। बाकी चीज़ें जो हमारी चल रही हैं वो हमारे ग्रहों के अनुसार चल रही हैं, लेकिन अगर आप कहीं चीज़ें ग्रहों के हिसाब से बैलेंस नहीं कर सकते तो न्यूमरोलॉजी आपको एक साधन देता है, एक मौका देता है कि आप अपनी चीज़ें इसके अनुसार बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लूंगी रुचिका जी, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स अपने नाम, दोनों के मम्मी पापा दोनों के नाम काट के और बच्चे का नाम रख देते हैं, दोनों का मिश्रण करके, खास ठीक बोलो तो वो मिश्रण वाला नाम क्या प्रभावशाली होता है? हम लोग देखिए, ये तो एक प्यार का एक भाव है कि हम लोग दोनों के नाम के अनुसार बच्चों का नाम रख रहे हैं। ये आपका एक भाव है, उस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखिए कि उसका नाम का जो आपने साथ में रखा है उसका क्या कोई अर्थ बन रहा है?
बिना अर्थ के, बिना मतलब के कोई नाम अगर बन रहा है तो वो ना रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी उसकी एनर्जी आपको आ रही है और बहुत ज़्यादा भरोसे से करी हुई चीज़ें, जो एनर्जी के साथ मैं नाम रखूंगी वो तो रोल प्ले करेगा ही। अगर मैं विश्वास के साथ अपने बच्चे का नाम अपने और अपने पार्टनर के नाम के मिश्रण के साथ रख रही हूँ तो वो तो एनर्जी लेके आएगा ही। लेकिन कोशिश करें कि उसके नाम का, जो बच्चे का नाम है, उसका मतलब अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, कई बार कुछ लोगों के 2 नाम भी होते हैं, घर पे अलग नाम होता है, बाहर अलग नाम होता है, तो उससे भी कुछ अलग और विशेष देखने को मिलता है क्या? उसका महत्व कुछ होता है क्या? आप घर के निकनेम्स तो होते ही हैं। बहुत लोग घर पे छोटे नाम रखते हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग घर में कोई एक प्यार वाला एक नाम रखते हैं। तो वो देखिए, हमारे नाम की एनर्जी वो रहेगी जो हमें दुनिया में बुला रहे हैं, जो हमें सब लोग बुला रहे हैं, वो हमारे नाम की एनर्जी है जो मैं अपने एविडेंस में यूज कर रही हूँ या जो मेरे आधार कार्ड हैं, क्योंकि वो नाम की एनर्जी जो मैं आजकल, क्योंकि हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स में जो मैं अपने नाम यूज कर रही हूँ उसकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांगली रहती है। बहुत लोगों के पास, जैसे लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, ये हम लोग एक, तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है लेकिन आप एक दिन अपना बर्थडे मना रहे हैं, मुझे बर्थडे नहीं पता है लेकिन मैं हर साल के 1 जनवरी को अपना बर्थडे मना लेती हूँ, तो वो जो क्वालिटीज हैं 1 जनवरी वाली वो मेरे अंदर आ जाएंगी। ऐसे ही नाम की भी वही चीज है, जो मैं क्वालिटी उस नाम की है वो मैं अट्रैक्ट करूंगी। बिल्कुल, तो ये अमूमन देखने मिलता है कि जैसा हमारा नाम होगा वैसा हमारा काम होगा, और इसीलिए कहते भी हैं कि जैसा नाम वैसा काम। तो आपका नाम हमेशा आपको वो एनर्जी देगा, आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे और समाज के सामने अपने नाम के अनुसार ही अमूमन देखते हैं कि अपने आप को स्थापित करते हैं। बहुत शुक्रिया रुचिका जी आपका। तो ये आज हमने विशेष चर्चाएं की, आपके कई सवालों के जवाब भी मुझे लगता है रुचिका जी ने आपको दे दिए होंगे। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।